हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 1 जनवरी, यानी कि 2023 का नया दिन। यानी नया दिन अगर हम कहें तो आज पहला दिन है एक नए वर्ष की। तो गाइस, आज से सभी लोगों को, आप लोगों को एक कमिटमेंट करनी है कि इस 2023 के एंड तक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। न्यू ईयर में न्यू रिजोल्यूशन लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि सुधरने की उम्र है या फिर बिगड़ने की उम्र है, ये सारी चीजें फिर फालतू की बातें होती है। सिंपली आप अपने आप को 23 के लास्ट में कहाँ देखते हैं, यानी कि 23 के दिसंबर में, मंथ में आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं, ये बहुत मैटर करेगा। सिलेक्शन किस लेवल पे हो रहा है आपका, कितना आप में चेंजेस हुए, कितना डेवलपमेंट हुआ, किस एक्सेलेंस को आप अचीव किए हैं, ये बहुत मैटर करेगा। ओके, तो गाइस, विश यू ऑल द हैप्पी न्यू ईयर्स 2023। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का नए साल के पहले दिन के साथ। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर आपका रखा गया है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स का 1 जनवरी 2023 का। ध्यान रखिएगा, 2023 का क्वेश्चन है, राज्य के किस संस्था को इंडिया एट 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान से देखेंगे, राज्य के किस संस्था को इंडिया एट 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले आपको यहां पे जानना जरूरी है इंडिया एट 75 एक्सपो के बारे में। आजादी के अमृत महोत्सव 75 इयर्स कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यूएसए के शिकागो में, ध्यान रखिएगा, यूएसए के शिकागो में इंडिया एक्सपो 75 का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में छत्तीसगढ़ राज्य के, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य के नाचा को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है नाचा को। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है यूएसए के द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यूएसए के द्वारा दिया गया है। और नाचा को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की कला के प्रदर्शन के लिए इंडिया एट 75 एक्सपो में गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका होगा बी। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया। ध्यान से देखिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है। ध्यान रखेंगे आप, हिंदी के लिए बद्री नारायण को दिया गया है पोएट्री में। ध्यान रखें, पोएट्री में यानी कविता के लिए। और उसका नाम क्या है, तुमड़ी के शब्द। ध्यान रखेंगे आप, तुमड़ी के शब्द, उनकी रचना क्या है, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। इसके लिए बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बट क्वेश्चन में पूछा गया है अंग्रेजी भाषा, तो अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा रॉय, ध्यान रखेंगे आप, अनुराधा रॉय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने एक नोवेल लिखा है, नोवेल का नाम है आपका ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ध्यान रखिएगा, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ध्यान रखिएगा, वी नेवर लिव्ड। इस नोवेल के लिए अनुराधा राय को वर्ष 2022 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां पर कुछ लिस्ट मैंने रखे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर विजिबल होगा तो। सबसे पहले यहां कुछ कैटेगरी दिए गए हैं, कैटेगरी के साथ साथ आपको शॉर्ट स्टोरीज, नोवेल, प्ले और ड्रामा के लिए, ठीक है। इसके अलावा लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए, ऑटोबायोग्राफिकल एसे के लिए, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स के लिए और लिटरेरी हिस्ट्री के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, पोएट्री के कैटेगरी में, ध्यान रखेंगे आप, पोएट्री के कैटेगरी में रश्मि चौधरी बोडो लैंग्वेज के लिए, इसके अलावा बद्री नारायण हिंदी के लिए, अजीत आजाद मैथिली के लिए, कोंजम शांतिबाला मणिपुरी के लिए, गायत्री बाला पांडा ओडिया के लिए, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि संस्कृत के लिए, काजली सोरेन, जगन्नाथ सोरेन सांथाली के लिए। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी में मनोज कुमार गोस्वामी आसामी के लिए, सुखजीत पंजाबी के लिए। नोवेल में अगर हम बात करें तो इंग्लिश नोवेल के लिए अनुराधा रॉय, माया अनिल खरांगटे कोंकणी के लिए, प्रवीण दशरथ बांडेकर मराठी के लिए, एम राजेंद्रन तमिल के लिए, मधुरांतकम नरेंद्र तेलुगु के लिए, अनीस अस्फाक उर्दू के लिए,
प्ले और ड्रामा की अगर हम बात करें, नाटक के बारे में बात करें, तो उसके लिए वीना गुप्ता डोगरी के लिए, कमल रंगा राजस्थानी, केबी नेपाली को नेपाली भाषा के लिए। लिटरेरी क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो फारूक फयाज कश्मीरी के लिए, एम थॉमस मैथ्यू मलयालम। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफिकल एशे में अगर हम आपसे बात करें तो गुलाम मोहम्मद शेख गुजराती भाषा। कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स, उसके अलावा मोंडकुड्डू चिन्ना स्वामी कन्नड़ के लिए। लिटरेरी हिस्ट्री में कन्हैया लाल लेखवानी सिंधी के लिए। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये चीजें आपको यहां पर याद करना है, ध्यान रखना है। मोस्टली अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए याद रखिएगा। कैटेगरी अगर देखें तो पोएट्री में हिंदी के लिए बद्री नारायण के लिए, बद्री नारायण को, सुखजीत को पंजाबी के लिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जनार्दन प्रसाद पांडे मनी को संस्कृत के लिए। इसके अलावा इंग्लिश के लिए अनुराधा रॉय याद रखेंगे, मराठी के लिए दशरथ बांडेकर, प्रवीण दशरथ बांडेकर। एम राजेंद्रन तमिल के लिए, अनिल खरगट्टे के लिए कोंकणी भाषा के लिए। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था इंग्लिश भाषा का किसे दिया गया है, तो अनुराधा रॉय को। ध्यान रखिएगा, इनका नोवेल है ऑल लाइव वी नेवर लिव्ड। ध्यान रखिएगा, ऑल लाइव वी नेवर लिव्ड। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सामाजिक प्रगति सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल EAC के द्वारा जारी किया जाता है सामाजिक प्रगति सूचकांक। और इस सूचकांक में छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को शामिल किया गया। 14 जिलों को शामिल किया गया। अलग अलग पैरामीटर्स में देखा गया कि छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, दुर्ग को सामाजिक सूचकांक में 100 में से, ध्यान रखिए 100 में से टोटल मार्क्स मिले हैं 63.6। ठीक है, 63.6। इसके अलावा अगर हम बात करें रायपुर के लिए तो रायपुर को मिला है यहां पर आपका 61.8 आउट ऑफ 100, 61.8। इस तरीके से आपका राजनांदगांव, बिलासपुर, उसके अलावा जांजगीर चांपा, रायगढ़, इन सभी को अलग अलग इंडेक्सेस दिए गए हैं। क्लियर रहेगा। साथ ही साथ सामाजिक सूचकांक में यह भी देखा गया है कि बिलासपुर जो है राजधानी क्षेत्र से ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल में आगे है, बेहतर स्थान पर है। क्लियर रहेगा। तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जो है इंटरनेट के मामले में आगे है, और रहने लायक जगहों में ईज ऑफ लिविंग वाले में रायपुर का स्थान आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को देखते हैं। बोला गया है सही कथन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है छत्तीसगढ़ के प्रमुख 14 जिलों में सर्वाधिक अंक दुर्ग को मिला है। ऑब्वियसली यहां पर देखेंगे तो दुर्ग टॉप में है 63.6। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट के इस्तेमाल में बिलासपुर को बेहतर पाया गया है। तो रायपुर के कंपैरिजन में बिलासपुर, कंडीशन ये भी हो सकती है कि वहां पे अलग अलग चीजों की वजह से ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से थोड़ी सी वेरिएशन आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है जारी सूचकांक के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर रहने के लिए बेहतर विकल्प है। तो यहाँ पे आपके चारों के चारों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन करें। छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को क्रियान्वित करना। ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को क्रियान्वित करना, छत्तीसगढ़ धनलक्ष्मी योजना। अगर हम इस योजना के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा आप मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्ट किया गया और फोकस किया गया भ्रूण हत्या पे। ध्यान रखिएगा, भ्रूण हत्या को कंट्रोल करने और खत्म करने, ध्यान रखेंगे भ्रूण हत्या को बैन करने के लिए। इसके अलावा जितने भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होंगे, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जो लोग होंगे, उन परिवारों की बेटियों को शिक्षा का अवसर देना। ध्यान रखिएगा, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए जितने परिवार हैं उनकी बेटियों को शिक्षा में समान अवसर देना, शिक्षा के लिए जागरूक करना, ये इस
धन लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर रहेगा। चलिए, बोला गया है यह योजना राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि कोई भी महिलाओं से संबंधित, बाल सुरक्षा से संबंधित, बाल संरक्षण से संबंधित, अधिकार से संबंधित कोई भी ऐसा कानून या अभियान चलाया जाता है तो उसमें महिला एवं बाल संरक्षण विभाग शामिल होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर रहेगा। तो यह योजना राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, करेक्ट है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या रोकना और बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार देना है, यह भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाली प्रदेश की बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा, यह भी आपका करेक्ट है। तो यहां भी जब आप देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां भी आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है मोबाइल जन सेवा वाहन योजना। ध्यान रखिएगा, मोबाइल जन सेवा वाहन योजना क्या है? तो मोबाइल जन सेवा वाहन योजना में, जन सेवा वाहन योजना में स्वास्थ्य जांच, ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य जांच को फोकस रखते हुए, को केंद्र बिंदु बनाते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव के अर्जुनी गांव में, मुख्यमंत्री द्वारा राजनांदगांव के डोंगरगांव के अर्जुनी गांव से मोबाइल जन सेवा को शुरू किया गया, वाहन योजना को शुरू किया गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा मितान क्लब है, युवा मितान क्लब के सदस्यों को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि इसके परिचालन में, इसके मेंटेनेंस में, यानी कि रख रखाव में, और साथ ही साथ इसकी सिक्योरिटी में किस तरीके से आपका योगदान जरूरी है, इसके बारे में बताया गया। और सभी राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को इसमें कार्यकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। ध्यान रखेंगे, कार्यकर्ता के रूप में युवा मितान क्लब के सदस्यों को शामिल किया गया है। वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, जाने के बाद वहां पे नागरिकों का, जो भी आम जनता है, उनके स्वास्थ्य के बारे में जांच की जाएगी। जांच के संबंध में निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा और साथ ही साथ कंप्यूटराइज्ड आई टेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए कि कबीरधाम देश का पहला ऐसा जिला बन चुका है जो मोतियाबिंद के जितने भी आइडेंटिफाइड केसेस थे उन सभी को सॉर्ट आउट किया है, सॉल्व कर चुका है। यानी मोतियाबिंद के सफल ऑपरेशन में कबीरधाम देश का पहला ऐसा जिला बन चुका है जहां पे एक भी मोतियाबिंद के कोई भी पेशेंट नहीं है। तो मुख्य उद्देश्य में जन सेवा वाहन योजना का कंप्यूटराइज्ड आई टेस्ट भी रखा गया है। क्लियर रहेगा। तो यहाँ पे वापस क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है इस योजना का शुभारंभ राजनांदगांव जिले के अर्जुनी गांव से किया गया। किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, सेवा प्रदानकर्ता के रूप में राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को शामिल किया गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, इस योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य जांच एवं सुविधा प्रदान किया जाना है। ठीक है, सुविधा प्रदान किया जाना है। तो यहाँ पे आपके तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट है। ओके, तो यहां भी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहां पर छत्तीसगढ़ बाल बाड़ी योजना। किसी भी योजना के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें फोकस क्या रहेगा? एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, साथ ही साथ बाल संरक्षण के बारे में जो भी कार्य हो रहे हैं राज्य में, राज्य सरकार के द्वारा या किसी ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी एनजीओ के द्वारा, इन सभी पे आपकी निगाहें होनी चाहिए। ठीक है, आपकी नजरों में इन सब का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप सभी चीजों को ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन ना छूटे, खास करके योजना से संबंधित और आपके अभियान से संबंधित। क्लियर रहेगा। चलिए, यहां पे बोला जा रहा है आपका बाल बाड़ी योजना के बारे में। पहली चीज आप याद रखेंगे, बाल बाड़ी योजना जिस दिन शुभारंभ किया गया उसी दिन आपको एक और समारोह के बारे में बात की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा 5 सितंबर 2022 को। ठीक है, बाल बाड़ी के बारे में 5 सितंबर 2022 को जब इसकी शुरुआत करने की घोषणा की गई तो उसी समय साथ साथ राज्य शिक्षा गौरव अलंकरण समारोह के बारे में बात किया गया, सम्मान के बारे में बात किया गया। तो उस राज्य शिक्षा गौरव अलंकरण सम्मान में जितने भी राज्य के शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों को 3 स्तर पर, ध्यान रखेंगे आप, 3 स्तर पर
प्रोत्साहित करने के लिए, पुरस्कृत करने की घोषणा की गई, ठीक है, जिसमें शिक्षाश्री, ज्ञानदीप और आपका शिक्षा दूत, ध्यान रखिएगा, ये 3 अवार्ड घोषित किए गए, विकास खंड लेवल पे, जिला स्तर पे और आपके संभाग स्तर पे। क्लियर रहेगा। जिला स्तर पे अगर हम बात करें तो 8वीं से लेकर के 8वीं 6वीं से लेकर के 8वीं तक को शामिल किया गया। विकास खंड लेवल पे प्राइमरी से लेकर के 5वीं तक शामिल किया गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो संभाग स्तर पे 9वीं से लेकर के 12वीं तक के शिक्षकों से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट अब आता है बालवाड़ी। बालवाड़ी योजना जो है 5 सितंबर 2022 को स्टार्ट किया गया और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में स्किल डेवलप किस तरीके से हो, इस पे फोकस किया जाए। यानी बच्चों को सीखने की कला, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ावा देना, साथ ही साथ उनके मानसिक विकास के बारे में फोकस्ड होकर के उनकी स्टडी को कंटिन्यू करवाना, ये टारगेट रखा गया। ठीक है, तो बालवाड़ी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर किया गया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इस योजना का उद्देश्य बच्चों को खेल खेल में सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। तो बालवाड़ी में मानसिक किसी भी चीज को जब हम नॉर्मली बुक से पढ़ते हैं तो उसमें उतना फैक्ट नहीं आ पाता, उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता है उस सब्जेक्ट का, लेकिन अगर हम उसको विजुअलाइज कर लें, इमेजिन कर लें, तो हमें ज्यादा अच्छे तरीके से उस बात के बारे में या फिर जो भी हम पढ़ाई करते हैं उसके बारे में हमें पता होता है। तो बच्चों में इसी अप्रोच को डेवलप करना कि आप किसी भी चीज को किस तरीके से इमेजिन करेंगे और आपका अप्रोच क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में डेवलप करने के लिए ही बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ इस योजना का थीम रखा गया है जाबो बालवाड़ी और बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। ध्यान रखेंगे, जाबो बालवाड़ी और बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी, इस थीम के साथ बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया गया राज्य में। क्लियर रहेगा, क्लियर रहेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ बालवाड़ी योजना के संबंध में आपके तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं। तो यहां भी आंसर जो हो जाएगा, आपको बोला गया है असत्य का चयन करने के लिए, तो गलत कोई भी नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कोई नहीं, असत्य का चयन करने बोला था, यहां पर सारे के सारे स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से $410 मिलियन का स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे किस राज्य सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक के सहयोग से $410 मिलियन, इसका मतलब है 2837 करोड़। ध्यान रखिएगा, 2837 करोड़, $410 मिलियन का मतलब हो जाएगा आपका 2837 करोड़ स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम शुरू किया है। तो गाइस हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट, ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम, ठीक है, TNHSRP, तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत वर्ल्ड बैंक से हेल्प लिया जाएगा और इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें 2000 करोड़ रुपए जो है 2000 करोड़ रुपए जो है वो विश्व बैंक से लिए जाएंगे और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो अमाउंट राज्य सरकार अपने राजकोष से देगी। ध्यान रखिएगा, रिमेनिंग अमाउंट राज्य सरकार अपने राजकोष से देगी। ठीक है, राज्य सरकार के राज्य कोष से जाएगा। क्लियर है, राज्य सरकार अपने कोष से देगी यानी राजकोष से देगी। तो यहां पर ध्यान रखेंगे आप, TNHSRP तमिलनाडु हेल्थ रिफॉर्म, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है TNHSRP, तमिलनाडु हेल्थ सिस्टम रिफॉर्म प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चलाया जाएगा और इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को इंक्लूड करते हुए तमिलनाडु राज्य में जितने भी PHC हैं, CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, इसके अलावा जिला अस्पताल, राज्य अस्पताल, इन सभी में राज्य स्तरीय जितने भी अस्पताल हैं सभी में हेल्थ सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी आधारित जितने भी नए टेक्नोलॉजी आधारित हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं उन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका बी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश को 10 वेंटिलेटर का एक सेट उपहार में दिया है? तो ध्यान रखिएगा, जब भारतीय सेना ने किसी देश को दिया है 10 वेंटिलेटर, तो पहली चीज कोविड-19 के रोकथाम हेतु, कोविड-19 का स्ट्रेन फिर से आ चुका है, तो कोविड-19 के स्ट्रेन में हेल्प करने के लिए, स्ट्रेन को प्रोहिबिट करने के लिए
भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने, ध्यान रखिएगा, इंडियन आर्मी ने नेपाल को, इंडियन आर्मी ने नेपाल को 10 वेंटिलेटर का एक सेट दिया है जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है। कॉम्पैक्ट है, इसका साइज कैसा है, साइज कॉम्पैक्ट है और पोर्टेबल है, पोर्टेबल है, क्लियर रहेगा। इसको कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत ही इजीली शिफ्टेबल होगा, क्लियर है। तो यहां ध्यान रखेंगे आप कि हाल ही में नेपाल को भारतीय सेना के द्वारा 10 वेंटिलेटर के एक सेट उपहार में दिया गया है कोविड-19 के रोकथाम हेतु, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, कोविड-19 के रोकथाम हेतु भारतीय सेना द्वारा नेपाल को। और ऐसा क्यों किया गया है, तो मानवीय सेवा, ध्यान रखेंगे आप, मानवीय सेवा सहायता की तरह देखा जाएगा इसको, कि मानवीय सेवा सहायता के लिए इंडियन आर्मी ने, भारतीय सेना ने नेपाल को 10 वेंटिलेटर का एक सेट दिया है। और इसके साथ साथ आप याद रखेंगे हाल ही में हुए चुनाव में नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेपाल में हाल ही में इलेक्शन हुआ था। इसके अलावा नेपाल में इस इलेक्शन के लिए, जनरल असेंबली के लिए भारत के चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में नेपाल बुलाया गया था, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के रूप में नेपाल बुलाया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन माई सहेली किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है। ऑपरेशन माई सहेली, पहली चीज ध्यान रखिए, कोई भी ऑपरेशन या अभियान ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, विद्या यानी कि फीमेल नेम के साथ माई सहेली, जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन माई सहेली, अगर फीमेल नेम आए तो आप ध्यान रखेंगे एक ट्रिक है, या फिर आप इसको एक थोड़ा सा अपने सेंस से अगर हम बात करें तो कॉमन सेंस से भी आप समझ सकते हैं, जहां भी फीमेल जैसा कोई वर्ड यूज होता है तो ये किसके लिए रहेगा, मोस्टली अगर हम देखें तो महिलाओं के लिए रहता है, महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए रहता है, और साथ ही साथ बच्चों के लिए रहता है, बट बच्चों के लिए बहुत कम रहता है, महिलाओं के केस में ज्यादा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन माई सहेली इंडियन रेलवे के द्वारा, इंडियन रेलवे के दक्षिण पूर्व, ध्यान रखें आप, दक्षिण पूर्व रेलवे जोन के द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, जोन के द्वारा ट्रेनों में महिला यात्री सुरक्षा हेतु ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया है। महिला यात्री के सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया गया है, क्लियर रहेगा। भारतीय रेलवे के अलावा पूछेगा किस जोन के द्वारा, तो दक्षिण पूर्व रेलवे, कहां पे है, हावड़ा, ठीक है, कौन सा जोन, हावड़ा। ईस्टर्न रेलवे का भी और साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन दोनों कहां पे है, कोलकाता में। तो ध्यान रखिएगा, अब पहले चरण में इसमें 3 ट्रेनों को शामिल किया गया है। फर्स्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज में अगर हम देखें पहले चरण में, तो 3 ट्रेन शामिल किया गया है। पहला ट्रेन है हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस, दूसरा ट्रेन है हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, तीसरा ट्रेन है हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस, ठीक है, हावड़ा मुंबई, क्लियर रहेगा। तो इन 3 ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु ऑपरेशन माई सहेली को शुरू किया गया है। बाद में ये सारे ट्रेनों में लागू किया जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा, ठीक है, इंडियन रेलवे के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका ए, भारतीय रेलवे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जैविक डेटाबेस के मामले में भारत का रैंक क्या है। तो पहली चीज आप याद रखेंगे, डेटाबेस इंटरचेंज, डेटाबेस एक्सचेंज में शीर्ष एक्सचेंज में टॉप 20 कंट्रीज में भारत की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग की अगर हम बात करें तो 4th नंबर पे है, क्लियर रहेगा, 4th नंबर पे है, कौन सा। इसके अलावा डेटा एक्सचेंज का मेन पर्पस क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, डेटा एक्सचेंज में अगर हम बात करें तो यहां पे बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस को शुरू किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, सेंट्रल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। अब यहाँ पे प्राइड का क्या मतलब है, प्राइड का मतलब होता है डेटा एक्सचेंज के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार, ध्यान रखिएगा, डेटा एक्सचेंज के माध्यम से रिसर्च और नवाचार, अनुसंधान और नवाचार। प्राइड का मीनिंग होता है
प्राइड का मीनिंग होता है डेटाबेस एक्सचेंज के माध्यम से नवाचार और अनुसंधान। इसको ध्यान में रखते हुए टॉप 20 कंट्रीज के लिस्ट में इंडिया को 4th रैंकिंग मिली है। क्लियर रहेगा, इंडिया को 4th रैंकिंग मिली है। यहां पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका सी। ठीक है, तो गाइस ये था आज का आपका 2023 का पहला करंट अफेयर, 2023 का पहला करंट अफेयर का सेशन। ठीक है, अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा? ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के तहत कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा? यानी कि मुख्यमंत्री ने जिस वृक्ष संपदा को कास्ट आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है, उस वृक्ष संपदा योजना में कितने एकड़ में, कितने एरिया में वृक्ष लगाए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। मिलेंगे बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट और नए सेशन में। बने रहिए तेजस कैरियर एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच।